नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रतिज्ञा का भाग 19। सहसा एक मोटर द्वार पर आई और उसमें से कौन उतरा? अमृत राय। उनकी परिचित आवाज़ दाननाथ के कानों में आई। अजी स्वामी जी, जरा बाहर तो आइए, या अंदर ही डटे रहिएगा। आइए, जरा आपकी पीठ ठोकूं, सिर सहलाऊं, कुछ इनाम दूं। दाननाथ ने चौंक कर कहा, अमृत राय हैं? यह आज कहाँ से फट पड़े? जरा पान वान भिजवा देना। विवाह के बाद आज अमृत राय पहली बार दाननाथ के घर आए थे। प्रेमा तो ऐसी घबरा गई मानो द्वार पर बारात आ गई हो। मुंह से आवाज ही ना निकलती थी। भय होता था कहीं अमृत राय उसकी आवाज न सुन ले। इशारे से महरी को बुलाया और पानदान मंगवाकर पान बनाने लगी। उधर दाननाथ बाहर निकले तो अमृत राय के सामने आंखें न उठती थीं। मुस्कुरा तो रहे थे पर केवल अपनी झेंप मिटाने के लिए। अमृत राय ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आज तो यार तुमने कमाल कर दिखाया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी स्पीच न सुनी थी। दाननाथ पछताए कि यह बात प्रेमा ने न सुनी। शर्माते हुए बोले, अजी दिलग्गी थी, मैंने कहा यह तमाशा भी कर देखूं। अमृत राय, दिलग्गी नहीं थी भाई, जादू था। तुमने तो आग लगा दी। अब भला हम जैसों की कौन सुनेगा? मगर सच बताना यार, तुम्हें यह विभूति कैसे हाथ आ गई? मैं तो दांत पीस रहा था, मौका होता वहीं तुम्हारी मरम्मत करता। दाननाथ, तुम कहाँ बैठे थे? मैंने नहीं देखा। अमृत राय, सबसे पीछे की तरफ मैं मुंह छिपाए खड़ा था। आओ जरा तुम्हारी पीठ ठोक दूं। दाननाथ, जी नहीं, माफ़ कीजिए, आप तो पीठ सुहलाएंगे और मुझे महीने भर मालिशें करानी पड़ेंगी। सच कहना, मैं आगे चलकर बोल सकूंगा? अमृत राय, अब तुम मेरे हाथों पीटोगे? तुमने पहली ही स्पीच में अपनी धाक जमा दी। आगे चलकर तो तुम्हारा जवाब ही न मिलेगा। मुझे दुख है तो यही कि हम और तुम अब दो प्रतिकूल मार्ग पर चलते नजर आएंगे। मगर यार, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। क्या तुम दिल से समझते हो कि सुधारों से हिंदू समाज को हानि पहुँचेगी? दाननाथ ने संभल कर कहा, हाँ भाई, इधर मैंने धर्म साहित्य का जो अध्ययन किया है उससे मैं इसी नतीजे पर पहुँचा। मगर बहुत संभव है कि मुझे भ्रम हुआ हो। अमृत राय, तो फिर हमारी और तुम्हारी खूब छनेगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, हमारे सामाजिक सिद्धांतों में चाहे कितना ही भेद क्यों न हो, मंच पर चाहे एक दूसरे को नोच ही क्यों न खाएं, मगर मैत्री अक्षुण्ण रहनी चाहिए। हमारे निज के संबंध पर उनकी आँच तक न आने पाए। मुझे अपने ऊपर तो विश्वास है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। क्षमा करना, मुझे भय है कि तुम। दाननाथ ने बात काट कर कहा, अपनी ओर से भी मैं तुम्हें यही विश्वास दिलाता हूँ। कोई वजह नहीं है कि हमारे धार्मिक विचारों का हमारी मित्रता पर असर पड़े। अमृत राय ने संदिग्ध भाव से कहा, तुम कहते हो मगर मुझे विश्वास नहीं आता। दाननाथ, प्रमाण मिल जाएगा तब तो मानोगे। अमृत राय, और तो घर में सब कुशल है ना? अम्मा जी से मेरा प्रणाम कह देना। दाननाथ, अभी बैठो, इतनी जल्दी क्या है, भोजन करके जाना। अमृत राय, कई जगह जाना है, अनाथालय के लिए चंदे की अपील करनी है। जरा 10-5 आदमियों से मिल तो लूँ। भले आदमी विरोधी करना था तो अनाथालय बन जाने के बाद करते। तुमने रास्ते में कांटे बिखेर दिए।
प्रेमा अभी पान ही बना रही थी और अमृत राय चल दिए। दाननाथ ने आकर कहा, वाह, अब तक तुम्हारे पान ही नहीं लगे, वह चल दिए, आज मान गए। प्रेमा, वह भी सुनने गए थे? दाननाथ, हाँ, पीछे खड़े थे, सामने होते तो आज उनकी दुर्गति हो जाती। अनाथालय के लिए चंदे की अपील करने वाले हैं, मगर देख लेना कौड़ी न मिलेगी। हवा बदल गई, अब दूसरे किसी शहर से चाहे चंदा वसूल कर लावें, यहाँ तो एक पाई न मिलेगी। प्रेमा, यह तुम कैसे कह सकते हो? पुराने पंडित चाहे सुधारों का विरोध करें, लेकिन शिक्षित समाज तो नहीं कर सकता। दाननाथ, मैं शर्त बदल सकता हूँ, अगर उन्हें 5,000 भी मिल जाएं। प्रेमा, अच्छा, उन्हें एक कौड़ी भी ना मिलेगी, झगड़ा कहेगा। अब रुपए लाओ, कल पूजा कराऊं, भाभी और पूना दोनों को बुलाऊंगी, कुछ मोहल्ले की हैं, 10-20 ब्राह्मणों का भोजन भी आवश्यक ही होगा। दाननाथ, यहाँ देवताओं के ऐसे भक्त नहीं हैं, यह 5 आने पैसे हैं, 1.25 पाव लड्डू मंगवा लो, चलो छुट्टी हुई। प्रेमा, राम जाने तुम नियत के बड़े खोटे हो, भैंस से चींटी वाली मसल करोगे क्या? शाम को 1.25 सेर कहा था, अब 1.25 पाव पर आ गए, मैंने 1.25 मन की मानता की है। दाननाथ, सच? मार डाला तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। कमला प्रसाद ने घर में कदम रखा। प्रेमा ने जरा घूंघट आगे खींच लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कमला प्रसाद ने प्रेमा की तरफ ताका भी नहीं। दाननाथ से बोले, भाई साहब, तुमने तो आज दुश्मनों की जबान बंद कर दी, सब के सब घबराए हुए हैं। आज मज़ा तो जब आए कि चंदे की अपील खाली जाए, कौड़ी ना मिले। दाननाथ, उन लोगों की संख्या भी थोड़ी नहीं है, ज़्यादा नहीं तो 20-25 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। धन्यवाद।